ओम सतगुरु प्रसाद। अनमोल वचन ओम पर। सतगुरु के मुख का महावाक्य है ओम सतगुरु प्रसाद। हमारे दादा भगवान बोलते थे कि महावाक्य क्या है? ओम सतगुरु प्रसाद। सतगुरु का प्रसाद है ओ अम मतलब आई एम दैट। ये प्रसाद नहीं है कि आपको इधर से कुछ एप्पल मिला, बिस्किट पैकेट मिला, ये तो ठीक है एक शरीर का, लेकिन मेन हमारा प्रसाद क्या है गुरु का? कि आई एम दैट, आई एम नॉट दिस। इसका मतलब है ओम सतगुरु प्रसाद। सो हम, मैं वो हूँ। ये देह धारण की है। देह एक चोला है, जो हमने ये शरीर धारण किया है ये तो चोला है। जैसे आज हमने ये वस्त्र पहना, मैला हो गया, उतार दिया। इसी तरह से ये शरीर भी एक वस्त्र है। समय अनुसार आत्मा इसको भी त्याग देती है, छोड़ देती है, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, वो मरती नहीं है। हम मौत बोलते हैं, लेकिन मौत भी नहीं है। इट इज जस्ट एज यू आर चेंजिंग द क्लोथ्स, ऐसे शरीर भी एक चोला जो है वो छूट जाता है। जैसे सांप होता है ना, वक्त पे अपनी केचुली छोड़ देता है, फिर दूसरी लेता है। ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि तू अजर अमर आत्मा है, लेकिन तू मरने वाला नहीं है। तुझे आग जो है वो जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा के ले जा नहीं सकती कोई तेरा कुछ, क्योंकि यू आर दैट जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, पर ऑलमाइटी पावर है, वो शक्ति है। वो शक्ति को देखो तो शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये दुनिया भी सचमुच कभी कभी लगता है कितनी आश्चर्यवत है ना? भगवान ने दुनिया बनाई है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, हरी भरी, मोहक सब कुछ लगती है। फिर गुरु बोलता है जगत मिथ्या, चेंजेबल, झूठ है, सपनवत है। तो कभी कभी मन बोलता है अरे इतनी सुंदर है, दिखाई दे रही है आंखों को, इतना मोहक, फिर झूठ कैसे है, चेंजेबल कैसे है? कभी कभी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम इसको सत्य मान के बैठ जाते हैं। देखो कई बार हम टीवी सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, मैं अपनी भी बात बताती हूँ कि उसमें क्या कितने ऐसे दृश्य होते हैं रोने के, दुखी होने के, तो उससे हमारा फेस चेंज हो जाता है। एटलीस्ट इसका तो होता है। और कभी कभी देखते देखते उनके दुख में हम इतना डूब जाते हैं तो हमारे भी आंसू आ जाते हैं, हम उसको रियल समझते हैं। फिर मन को बोलते भी अरे तो एक्टिंग कर रही है, तो पर्दे पे है, ये है, लेकिन दैट मोमेंट हम उसको सत्य समझ बैठते हैं। तो जिस तरह से हम उसको सत्य समझते हैं, ऐसे ही हम इसको भी सत्य समझ लेते हैं। दुनिया में कितनी बातें होती है, घर गृहस्थी जीवन, बोले अकेले भी रहो उसमें भी बहुत सारी बातें आती है, तो हम उसको सत्य मानते हैं। तो गुरु के पास आने पर ही गुरु हमको सावधान करता है, सुजाग करता है, अलर्ट करता है कि अरे तू जिसको सत्य मान रहा है वो तू नहीं है, ये तो मेरी माया है, मेरा खेल है, तू इसमें डूब क्यों गया, तू ख्यालों में डूब क्यों गया? ये दुनिया क्या है? ख्याल है। ख्याल ही दुखी करता है, ख्याल ही सुखी करता है। इधर ही हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है, खुशी होती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। इधर ही बैठ के हम कुछ ऐसा विचार कर लेते हैं नेगेटिव, चेहरे का रंग बदल जाता है, हाव भाव बदल जाते हैं। तो कितनी अजीब दुनिया भगवान ने बनाई है। एक ख्याल में भी इतनी ताकत है जो हमारे सब भावों को चेंज कर देता है। पर इससे बड़ी ताकत कौन है? सुपर पावर, आत्मा, गुरु। जब गुरु के पास आते हैं और बार बार गुरु के वचनों का ध्यान करते हैं,
सुजाग रहते हैं, एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, ऐसे हम भी प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हम उतना ब्रह्म ज्ञानी की मंजिल तक तो नहीं, पर एटलीस्ट सम हद तक हम ऊपर उठ जाते हैं कि रियली व्हाट गॉड मेड इट इज जस्ट ऐसा है। और ये चेंज होता है, हर पल आता है जाता है, पर जो बीत गया वो पल वापस नहीं आता, ये तो हम मानते हैं ना, वो पल हमको वापस नजर नहीं आता। ऐसे ही जिंदगी में जो कुछ बीत गया, पास्ट हो गया, इट विल नॉट कम बैक, लेकिन फिर भी हम पास्ट में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, फ्यूचर में आने वाले समय की बात सोचते हैं, उसमें टाइम वेस्ट। पर व्हाई डोंट वी लिव इन प्रेजेंट? पास्ट इज डेड, फ्यूचर इज अनबॉर्न, सो गुरु सेज बी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट का सुख ले, अभी इस पल का आनंद ले जो तेरे को मिला है, बाद में ये भी चला जाएगा और तू इस आनंद से वंचित रह जाएगा। इसीलिए इस टाइम का आनंद लो, सुख लो। तो ये जो हमको जागृति मिलती है वो गुरु के वचन से सुन के भी हम कई बार भूल जाते हैं। ये इतनी आश्चर्यवत माया है, हम 1000 बार सुन चुके हैं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत, जगत मिथ्या ब्रह्म सत, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, बात आती है, फिर उस टाइम हम वो ज्ञान क्यों भूल जाते हैं? बाद में बोलेंगे अरे मैंने तो ये सुना था ये बात, लेकिन दैट मोमेंट हमने क्या किया, अपने आप को दुखी किया, हम आत्मा से अलग हो गए। और दादा भगवान क्या बोलते थे, एक घड़ी विसरू ब्रह्म को तो ब्रह्म हत्या मोय होय। बोला गौ हत्या का पाप जितना नहीं लगेगा, लेकिन जो एक घड़ी भी हम भगवान को भूलते हैं, वो घड़ी हमको भगवान से कितना अलग करती है, और उसके बाद हम कितनी माया में डूब जाते हैं, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बोला हम ब्रह्म की हत्या कर रहे हैं, ब्रह्म को भुला रहे हैं। तो यही गुरु हमको बोलता है, यही तुम्हारी उठते बैठते सोते जागते समाधि है कि तुम ब्रह्म को मत भूलो, सत्य को मत भूलो। भूल होती है फिर कैच करो, ऐसा नहीं कि भूल नहीं होती है, भूल सबसे होती है, बिकॉज वी आर इन द वर्ल्ड, वी आर लिविंग, ये चोला धारण किया है, तो भूल होगी, लेकिन भूल को जल्दी से कैच करके ऊपर उठ जाओ, अवेयरनेस में आ जाओ, यही सबसे अच्छा है। उस दिन ऐसा एक वाणी में था कि एक जिज्ञासु था, उसके एक फ्रेंड ने उसको बोला कि मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे गुरु का दर्शन करना है, ऑटोमेटिक आता है ना। तो उसने क्या उसको बोला, गुरु का दर्शन करके क्या करेगी, ज्ञान सुन, ज्ञान में मन लगा, ये कर। तो वो चुप हो गई। फिर दूसरे दिन वो जब भगवान के पास आई तो भगवान को उसने सारी बात बताई, भगवान मेरी फ्रेंड को मैं ज्ञान बताती, उसको अच्छा लगा, और उसने कहा कि भाई मेरे को दर्शन करना है। तो मैंने उसको ऐसा जवाब दिया, उसको लगा शायद मेरे से भगवान बहुत राजी होंगे गुरु कि भाई मैंने कितना अच्छा जवाब दिया। भगवान ने उसकी पूरी बात बहुत शांति से सुनी, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। फिर बोला तुम यहाँ सत्संग में बैठी हो, मेरे सामने वचन सुन रही हो, और तुम वही वचन टेप रिकॉर्ड में सुनोगी, तो दोनों में फर्क है या नहीं है? बोली है। तो बोली तो फिर तो बोले साध के दर्शन करने से साहेब आवे याद। दर्शन में भी बहुत, ऐसा हम किसी को नहीं बोल सकते हैं दर्शन क्या, अरे if you have reached on that then your words will affect to others, पर तुम वहां तक पहुंचे ही नहीं हो, और तुम दूसरे को इतनी हाईएस्ट पावर की बात बता रहे हो, सर्जरी की बात बता रहे हो, और तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, तो कैसे उसको समझ में आएगा? है ना। स्लोली 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 हमको भी कितना टाइम लगता है, फिर भी भूल होती है, फिर भी भूल होती है, तो हम उसको डायरेक्ट कैसे बोलेंगे? और गुरु हर एक की मन की बात जानता है
किसको ऊपर उठाना है, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम गुरु की एक पॉइंट को कैच करके ऐसा ही नहीं बोल सकते कि दर्शन से क्या लाभ होगा। हाँ, कभी गुरु ने बोला होगा, शायद कोई पुराना योगी बहुत बोल रहा होगा, बोला तूने ज्ञान सुना है, ज्ञान का महत्व समझ, ये सुन, दर्शन से क्या मिलेगा। फिर सबको यही बात तो नहीं बोल सकते, डॉक्टर सबको इक्वल दवा तो नहीं देता है। फीवर सबको होगा, लेकिन हर एक फीवर की दवा अलग होती है। तो गुरु सबको वही दवा तो नहीं देगा ना। तो हम किसी की भी बात को भी बहुत ध्यान से सुने, सरलता से सुने, और जहां हम खड़े हैं उस पे रहकर जवाब दें। ऐसा नहीं कि पढ़ी पढ़ाई बात हम उसको बोल दे, इट विल नॉट इफेक्ट टू एनीवन। गुरु तो है अमोलक, उसकी वाणी तो क्या है, आसमानी वाणी है। वो ब्रह्म में टिका है, तुर्यापद में टिका है, उसकी तो कोई बेअंत का अंत हम ले ही नहीं सकते हैं। तो उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जस्ट आई टोल्ड वी आर नथिंग, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। आज जहाँ पर हमारे जय बाबा है, भगवान है, हम चरणों की धूल भी नहीं है, और हम वो ब्रह्म ज्ञान बोलेंगे तो कैसा चलेगा, आप बताओ मेरे को। नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल, गुरु से भी प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकल नहीं है तो थ्योरी को जल्दी कैच करते हैं। पर मुझे यही बात अच्छी लगती है कि गुरु बोलते हैं तुम प्रैक्टिकल हो, फर्स्ट तुम उस पे चलो, फिर किसी को बोलो, तो तुम्हारी बात असर करेगी। तुम खाली बोलोगे तो बोलते हैं खाली चना धोता होता है, मतलब ऐसा। तो तुम भी ऐसे खाली हो, सिर्फ बोलते हो। तो बोलने से काम नहीं बनेगा, सुनने से काम नहीं बनेगा। काम किससे बनेगा? प्रैक्टिकल होने से, चलने से। अभी देखो डॉक्टर भी डॉक्टरी करता है, थियरी पढ़ता है, सब कुछ करता है, पास होता है, फिर उसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिस में आओ। सर्जरी करनी है, पहले देखो फिर करो। फिर तुमको खून से डर लगता है, स्टिचिंग से डर लगता है, अंदर की बॉडी से, तो उसको कितना प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो गुरु भी तो हमको प्रैक्टिकल बनाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ जीना सीखो, मतलब दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी है। हमको गुरु ने क्या बताया? सिंपल लिव, सिंपल हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग। हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हाय ब्रांडेड, सब अच्छा, दुनिया क्या बोलेगी, दिखावा। अरे वो सब क्या बोलेगी वो छोड़ दे, लेकिन तेरा अंदर वाला क्या बोल रहा है, अंदर वाले को सुन। हम दुनिया की लोकारीत में आके लोगों की वाणी सुनते, बातें सुनते हैं ना। यंग जनरेशन का तो यही हाल है ना आज। ये डांस पे जा रहा है, ये डिस्को पे जा रहा है, ये रात लेट नाइट पे जा रहा है, वो जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ उसके पास। ऐसी कार है तो मेरे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। हम दूसरे का देखा देखी करते हैं। पर जो बच्चे भगवान के पास आए हैं, गुरु के पास आए हैं, सच में वो सब प्रैक्टिकल होने की पुरुषार्थ में लगे पड़े हैं, कोशिश में लगे पड़े हैं। उनके अंदर ये बात ही नहीं है कि यहाँ जाए यहाँ नहीं जाए। गुरु की एक हुक्म में दौड़कर आ जाते हैं। जितना माता पिता का भी नहीं सुनते, और गुरु की बात सुनने के बाद दे गिव रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, पेरेंट्स, सत्संगीज। तो कितनी बड़ी चेंज आती है। पहले तो हम सच में बोलते इंसान भी नहीं थे, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं थे। हम ईगो से भरे पड़े थे। हमारा दिमाग रावण की तरह ईगो की। रावण तो भी ब्राह्मण था, जानकार था, रावण का भी हम ऐसा बोल के अपमान करेंगे, पर हम तो उससे भी ज्यादा ईगोइस्टिक थे ना। सबसे पहले तो गुरु ने हमारे साथ कितनी मेहनत करी इस ईगो को निकालने के लिए। उनको हमारे लिए झुकना पड़ा। ये गुरु की महानता है कि हमको ऊपर उठाने के लिए गुरु हमारे उस लेवल पे आता है, झुकता है, और फिर हमको खींचकर बाहर निकालता है। अगर गुरु की महिमा देखें तो बहुत निराली है, बहुत अद्भुत है।
बस वो अपने अंदर एक एनलाइटमेंट होनी चाहिए कि रियली भगवान भी बनाया, भगवान ने तो गुरु भी बनाया, हर दो चीज बनाई है, सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, सब दो दो है ना। तो भगवान ने बोला देखो मैं हूं तो तुमको सजग करने के लिए गुरु रूप में ही आया हूं। गुरु न होता तो कलयुग होता, गुरु मिलता ही नहीं तो मेरे लिए क्या रहता। सिर्फ आप कुछ क्षण के लिए से अंदर जाए और सोचे हमको सत्संग नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, इतना प्यारा विशाल परिवार नहीं मिलता, तो हम कहाँ होते। अपनी जगह हम याद करें कि हमारी वो जगह कहाँ होती, तो कितना हमको थैंक्स मानना चाहिए। पल 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 पल। उस दिन बाड़ी में था कि हम बोलते हैं भगवान, ये हम सबकी आदत है, अभी हम इनको यही बोल रहे थे, मेरी भी भगवान मेहर कर, रक्षा कर, भगवान कृपा कर, ये तो सहज हम उठते बैठते बोल देते हैं। लेकिन हमारे दादा भगवान ने हमको इससे भी ऊपर सुझाव किया, बोला तेरे ऊपर भगवान ने मेहर तो की है, तभी तो तेरे को ये मनुष्य चोला दिया, तेरे पे कृपा की, सदगुरु और सत्संग मिला। गुरु ने सब कुछ, आशीष का हाथ है गुरु का मेरे ऊपर, तभी तो आज मैं सब बातों से बचा हुआ हूँ। राइट। तो बोला तुम मैं आशीष ये कर, बोला आशीष दो आशीष दो, बोले वो तो तुम्हारे पास पल पल है, लेकिन तुम शुक्राना क्यों नहीं करते। उठते बैठते शुक्र है भगवान, शुक्र है भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, ये क्यों नहीं बोलते। हम भगवान से फिर भी मांगते रक्षा कर, भगवान मेहर कर, कृपा। वो हंसता है, बोलता है मैंने इतनी तो तेरे ऊपर कर दी और उसके बावजूद भी तू मेरे से वही मांग रहा है, अभी अपनी कृपा अपने ऊपर कर, उठते बैठते शुक्र कर। पर ये सालों की आदत पड़ी है ना, कभी कभी जमीन से उठते नहीं, भगवान रक्षा कर, भगवान कृपा बोल देते हैं। भले हमारा शिकायत का ये नहीं, मांग का भी नहीं है, लेकिन वर्ड्स निकलते हैं। पर गुरु हमको बोलता है चेंज योर हैबिट, इंस्टेड ऑफ दैट से शुक्र है भगवान, थैंक यू लॉर्ड, यू हैव गिवन मी एवरीथिंग, यू हैव गिवन मी योर सेल्फ, बिगेस्ट थिंग। सबसे बड़ी बात, भगवान ने अपना आप मुझे दिया और अपने जैसा बनाया। तो बोला अभी तेरे को और क्या दूं, है कुछ देने के लिए। लेकिन फिर भी हम अंदर देखें, कुछ न कुछ हमारी छोटी मोटी मांग होती है, हर एक की होती है। गृहस्थ में, जीवन में कहीं न कहीं वो मांग होती है। तो गुरु बोलता उस चाहिए को पकड़, क्या चाहिए तेरे को। बोलते हैं कि तुम अगर ऐसी इच्छा रखोगे, चाहे ना रखोगे, आई वॉन्ट वॉन्ट, तो वॉन्ट मेक्स अस बेगर। कुछ भी इच्छा हो, सुख की हो, दुख की हो, परिवार के लोगों की, मतलब किसी की भलाई, कुछ भी हो, पर फिर भी हमने मांगा ना इनडायरेक्टली, विश्वास नहीं किया, अरे भगवान ने तो कर दिया। देयर इज अ डिफरेंस कि भगवान ने कर दिया, मेरे बोलने से पहले भगवान ने मेरा काम कर दिया, इतना विश्वास होना चाहिए, इतना फेथ, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी श्रद्धा, विश्वास क्या होता है, डामाडोल हो जाता है, और हमारे अंदर कोई ना कोई मांग होती है, कोई ना कोई बात होती है, और फिर उसमें क्या हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी मांग हो जाती है ना। तो भगवान बोलता है मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कुछ मत मांग, मांगने के लिए कुछ है, और तू मांगेगा तो क्या मांगेगा, मिथ्या।
इल्यूशन। हम क्या मांगेंगे भगवान से? बोलो, आप भी बोलो। अगर भगवान हमारे सामने आए, सबको बोले तुमको क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, आप क्या मांगोगे? बोलो ना। क्या मांगोगे? लाइक सत्संग में आके हम लोग को बहुत समझ गए हैं चीजें, तो भगवान हमें आप ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। Right. अगर वो ये ज्ञान नहीं रहता तो ऑफ कोर्स हम कुछ पैसा मांगते या कोई जो माया की चीज है वही मांग के बैठते। तो राइट, आप सेम ना। तो ज्ञान में आके कितना चेंज हो गया, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मांग ही खत्म हो गई। क्या मांगो कुछ स्थिर नहीं, कुछ स्थिर है ही नहीं। है क्या कोई चीज रहने वाली? नहीं है ना, कोई चीज रहती ही नहीं है स्थिर। तो मांगो क्या? मुझे मांगने के लिए भगवान तूने चांस ही नहीं दिया, उससे पहले ही सब कुछ दे दिया। ये तेरा धन्यवाद है। पेशेंस नहीं है ना, बस पेशेंस नहीं है। हाँ, तो धीरज नहीं है। वही धीरज होवे, वेट एंड सी, एवरीथिंग यू विल गेट। पर हम क्या करते हैं? अधीरज हो जाते हैं। नहीं, अभी चाहिए। बच्चा छोटा कैसे बोला, ना अभी 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 जिद करते हैं, हाथ पाँव पटकते हैं। तो हम भी वही बच्चे हो जाते हैं भगवान के आगे। तो भगवान बोलता है धीरज रख, शांति रख, टाइम पे मिलेगा। आज पेड़ पे कच्चा फल है, अगर मैं वो कच्चा फल तोड़ूंगी तो उसका टेस्ट आएगा मुझे? नहीं आएगा ना। लेकिन जब वो फल अमरूद है, जैसे कच्चा है, मैंने तोड़ा, वो खाने योग्य होगा? फेंक देंगे ना। और जब वो पेड़ पे रह के पक जाएगा, मीठा हो जाएगा, और जब हम उसको तोड़ेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? धीरज चाहिए ना। पेड़ पर फल लगा है, हम देख रहे हैं, बट हैव अ पेशेंस कि जब वो पक जाएगा तो हम उसको तोड़ेंगे, या वो आप ही मेरे पास आ जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन मैं कच्चा तोड़ूं तो वही भगवान बोलते हैं, तो तू कच्चा मत बन, पक्का बन। वो गोरा कुम्हार था ना, आपने सुनी है उसकी बात? वो मट्टी में ऐसे मट्टी को रौंदता था और मटके बनाता था। और कुम्हार मीन्स मटके, सुराही, ये सब बनाता था। पर वो पांडुरंग में इतना लीन था, उसको कुछ याद नहीं रहता था। कभी कभी उसकी जो अर्धांगिनी थी, वाइफ थी, वो बोलती थी सारा टाइम पांडुरंग करते हो क्या? तुमको पांडुरंग देगा, ये करेगा। फिर एक दिन बोलती है, अच्छा मैं कुएं पे पानी भरने जा रही हूँ, ये छोटा बच्चा इधर बैठा है, इसका ध्यान रखना। बोली ओके। अब बच्चा छोटा था, ये तो पांडुरंग बोल के ऐसे मट्टी में पाँव चला रहा था। इसको पता ही नहीं पड़ा कि वो बच्चा मट्टी में आ गया और इसके पैरों के नीचे कुचला गया, बच्चा मर गया। और ये पांडुरंग में बोलता गया। जब उसकी पत्नी आई और बोला, अरे बच्चा किधर है? मैं छोड़ के गई थी ना आपके भरोसे। बोला मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो उसने उसका एक अंग देखा। बोला अरे आपको मालूम नहीं पड़ा, आप कैसे पिता हो? पांडुरंग करते हो, मेरे बच्चे की जान ले ली, उसको मार दिया। उसको बहुत डांटा, बहुत ये किया, बहुत क्या क्या बोला उसको। लेकिन पांडुरंग का जो नाम लेता है ना, तो पांडुरंग ने खुद ही बच्चे को जिंदा भी कर दिया। तो जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, तो भगवान अपने भगत को नीचा दिखाता ही नहीं है, वो उसकी खैर खबर लेता ही है। वो किसके सामने बेइज्जत होने ही नहीं देगा। हाँ, कोई ऐसा हमारा पूर्व जन्म का कर्म होगा जिसका फल मिलना होगा, तो वो तो फिर हमको लेना पड़े, भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान की शरण में आने से वो भी कम हो जाता है, बिल्कुल नील हो जाता है, एक नुक्ते के समान हो जाता है। तो इतनी मतलब कहानियां हैं संतों की है, तो कितना उनमें पेशेंस होगा, कितना धीरज होगा।
और भगवान की भक्ति में इतना डूब जाए, जो बच्चा रोया भी तो होगा पैर के नीचे आके, इमेजिन करो, तो भी उसको सुनाई नहीं दिया। इट्स अ बिगेस्ट थिंग कि इतना वो भगवान में लीन हो गया। तो ये होती है भक्त की कहानी। अगर वो उसमें लीन हो जाता है, गुम हो जाता है, तो खुद रहता ही नहीं है, और उसके अंदर सिर्फ भगवान ही रहता है, वो नहीं रहता है। तो गुरु हमको यही बोलता है कि तू भी संसार को ऐसे मिथ्या कर, चिल्ला पुकार बातें सब आएंगी, लेकिन तू इतना डूब जा राम में, इतना डूब जा, इतना डूब जा कि तेरे को चौगिर्द भीड़ शोर कुछ भी सुनाई न दे। एकाग्रचित हो जा। वो मूर्ति बनाता था ना, मूर्तिकार, तो पत्थर से मूर्ति बना रहा था, तो वो इतना लीन था। वहां से एक टोली गई, थोड़ी देर बाद कोई आके पूछा इधर से टोली गई क्या, मालूम नहीं। कुछ बोला इधर से किसी शादी की बारात गई क्या, मालूम नहीं। किसकी मौत यहाँ से निकली क्या, अर्थी निकली, मालूम नहीं। तो बोला तेरे को मालूम नहीं, तो इधर ही बैठा है, झूठ क्यों बोल रहा है, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। तो बोला मेरे को सच में नहीं मालूम, मेरा दिमाग, मेरा ध्यान टोटल मूर्ति बनाने में था, मैं तो इस मूर्ति से ही बात कर रहा था, तो मुझे जगत की कोई बात सुनाई नहीं दी। तो ऐसे ही हम भी गुरु के वचनों में इतना लीन हो जाएं, जो हमको जगत के सुख दुख, माया, तेरा मेरा, अपमान कुछ लगे ही ना। इट इज नॉट अ वर्ड, लेकिन उस स्थिति में हम आ जाएं। जगत है ना, मान अपमान तो होगा, निंदा स्तुति, ये तो हमारा बैलेंस बनाते हैं। कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, कोई मान करता है, कोई अपमान करता है, कोई ऊपर बिठाता है, कोई जमीन में फेंकता है, तो हमारे बैलेंस को पूरा करते हैं। तू सब में सम है, समता भाव में रहना। तू है तो टच करता है। When you are nothing, God is everything. फिर तेरे को क्यों लगा कि भाई मेरे से ये होता है, वो होता है, होना ही नहीं चाहिए ना। इसीलिए भगवान ने क्या बोला, ओम सतगुरु प्रसाद, जो मैं हूँ सो तू है, सो हम। ये शरीर अपना मत समझ, घर को अपना मत समझ, छोटे दायरे में कुएं का मेंढक मत बन, विशालता में आ जा। विशालता में आएगा, इतना कुछ देखेगा तो अपना सब भूल जाएगा, मैं मेरे से ऊपर हो जाएगा, सुख दुख से ऊपर हो जाएगा। बोलते हैं नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे कोई बात नहीं होती है, बोलो। रोज सूरज निकलता है, रोज अस्त होता है, तो सूरज के नीचे आज बताओ कि कोई भी बात आज तक नहीं हुई है, सूरज को पूछोगे तो वो बोलेगा रोज जन्म लेते हैं लोग, मौत होती है, शादी होती है, ये होता है, कुछ तो नया नहीं है। नथिंग न्यू अंडर द सन। जब नथिंग न्यू अंडर द सन, तो फिर हम अपने आप से पूछे मेरे जीवन में क्या है। मेरे जीवन में भी कुछ नया नहीं है। नया है तो मेरा निश्चय, मेरे गुरु से मेरा मिलन, आत्म निश्चय। दिन प्रतिदिन मेरी उन्नति हो गई, जहाँ मैं आज खड़ा हूँ कल वहां से ऊपर हूँ। सर्विस में भी यही सोचते हैं ना, क्या होना चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, पैसे बढ़ने चाहिए, पगार बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी तो हमको ये इच्छा होनी चाहिए कि मेरा प्रमोशन होए। तो प्रमोशन के लिए हम क्या एफर्ट कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या अभ्यास कर रहे हैं। खाली सत्संग सुना, घर गए, वापस घर के काम में लीन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, फिर हमने एफर्ट क्या किया, जो सुना उसके ऊपर चलने की कोशिश क्या की। जो हम पुराने थे पूरा नहीं रह गए, नए क्यों नहीं बने।
तो हमको नवा होना है। नवा होना है मतलब शरीर से ऊपर होना है, अपने अंदर चेंजेस लानी है। क्योंकि हम कौन सी क्लास में आए हैं? ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आए हैं। हाँ, अगर सादा सत्संग में संत महात्मा के जाते तो ठीक है, कहानी सुनी, कथा सुनी, अच्छा नाम परमात्मा का, वेरी गुड, ये टाइम बहुत अच्छा बीत गया, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, एवरीथिंग इज गुड। बट वेन वी हैव टेकन एडमिशन इन दिस क्लास, ये ब्रह्म ज्ञान की क्लास में एडमिशन लिया, तो फिर अपने आप को चेंज क्यों नहीं करते हैं? चेंज तो करना है ना। हम एक्सपेक्ट करते दूसरे से, पर यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। क्योंकि मैंने एडमिशन लिया है ना। अभी आप डॉक्टरी में एडमिशन लेंगे और बोलेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट, देन हाउ कैन यू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर? और जहाँ एडमिशन लेंगे वो एफर्ट करेंगे। तो हमने इधर खुशी से एडमिशन तो ले लिया, और एक बार एडमिशन लिया तो यहाँ से तुम्हारा नाम कभी कट हो ही नहीं सकता। दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल। तुम कॉलेज से तो तुम दूसरे कॉलेज, तीसरे कॉलेज में जा सकते हो, पर यहाँ से तो तुम कहीं जा ही नहीं सकते हो। एक बार गुरु से तुमने दोस्ती किया, तू छोड़ेगा, लेकिन गुरु तेरे को छोड़ेगा ही नहीं। जब तक तू वो निश्चय नहीं करेगा, वो सत्य परमात्मा को नहीं पहचानेगा, अपना उद्धार नहीं करेगा, मुक्ति नहीं, तब तक गुरु छोड़ेगा ही नहीं। यही तो गुरु की महानता है। हम तो बहुत, जैसे मूर्ति बनाने वाले के हाथ से पत्थर छूट जाते हैं ना, और कोई कोई मूर्ति दरद सेंड और मूर्ति बन जाती है। तो ऐसे हम भी, क्या होता है, गुरु के पास आके ये ब्रह्म ज्ञान के वचन सुन के छोड़ के जाना, इट्स नॉट। Once we have taken admission in this class, we have to do आत्म निश्चय। इसके सिवा अब कोई चारा नहीं है। भले तू छोड़, मत छोड़, पर गुरु बोलेगा अब तेरे लिए मैं तेरे को पकड़ के भी आत्म नहीं जा सकते ना। यही तो गुरु का प्यार है, जो हमको पकड़ पकड़ के भी एफर्ट करते हैं, हमारे हमारे अंदर से विकार निकालते हैं, भूल निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, हम जिसको छिपाते हैं। बहुत अच्छा गुरु के सामने बनना चाहते हैं, लेकिन गुरु तो हमारे अंदर की रग रग से वाकिफ, वो पहचानता है कि ये मेरे साथ क्या है, और अपने साथ हम ठगी अपने साथ करते, गुरु के साथ नहीं करते। हम अपने को ही ठगते, हम ही चोर। खाली होगा हृदय का बर्तन, तो उसमें यह अमृत ज्ञान जाएगा। और एक बार जिज्ञासु को भी अपना एफर्ट करना पड़ेगा, खाली होना ही पड़ेगा। अगर बर्तन में पहले समझो कुछ भरा पड़ा, माया, राग, द्वेष, लोभ है, और उसके ऊपर से ब्रह्म ज्ञान हमने डाल दिया, तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? बता सकते हैं क्या होगा? पहले ही हमारे भांडे में राग, द्वेष, नफरत, ये वो, तेरा मेरा सब पड़ा है, दुनिया संसार, और उसमें मैंने डाल दिया ब्रह्म ज्ञान, तो वो भी खराब हो जाएगा। जैसे एक बर्तन में पहले ही गंद पड़ा है, विष्ठा पड़ी है, उसमें मैंने सीरा, पूरी, ये वो डाला, तो वो खाने योग्य होगा क्या? फेंकने लायक हो जाएगा ना। ऐसे ही हमने अंदर पहले ही सब माया भरी पड़ी है, ऊपर से ब्रह्म ज्ञान डाला, तो ज्ञान अंदर नहीं जाएगा।
तो इसीलिए गुरु क्या बोलता है, पहले अपना भांडा खाली कर, उल्टा हो जा, बर्तन को पूरा साफ कर, गुरु से सच्चा, अपने आप से सच्चा होना। जब तक हम गुरु से अपने आप से सच्चे नहीं हुए, भले कितना भी सुने सुनाए भजन गाए, लोग मेरी स्तुति करे, प्रशंसा करे, वाह वाह करे, स्टेज पे तालियां बजा के, लेकिन मेरा अंदर वाला जानता है ये राइट नहीं है। मुझे गुरु के आगे पूरा खाली होना है, मेरा भांडा टोटल खाली जाए। ये राग द्वेष नफरत माया तो मैं, संसार जो मेरे अंदर भरा पड़ा है ना, ये संसार ही मेरे को अपने भांडे में से निकालना, अंदर से खाली होना है। तब गुरु का ज्ञान अमृत है और वो मेरे अंदर जाएगा और वो अमृत रूपी ज्ञान से जीवन हमारा सफल हो जाएगा। We will be successful in life. जो मनुष्य चोला लिया है ना, वो मनुष्य चोला लेना मेरा सफल हो जाएगा। जब तक मैं अपने आप को खाली नहीं करूंगा, तब तक मनुष्य चोला मेरा सफल नहीं होगा। बोलते हैं ये जो शरीर है वो 84 लाख योनियों के बाद मिला, ये तो सब जानते ही है, करेक्ट, एवरीवन नोस। अभी 84 लाख योनियों के बाद इतना अमूल शरीर मिला है, और इसमें भी मुझे सतगुरु भी मिला, ज्ञान भी मिला, प्रेम भी मिला, ये सत्संग रूपी परिवार भी मिला, और उसके बाद भी अगर मैं खाली नहीं हुआ संसार लेकर के, अगर मैंने यहाँ गुरु के आगे बैठ करके सारी जिंदगी भी गवा दी, उसको गवाना ही बोलूंगी, तो कुछ नहीं होगा। भले तू एक पल आ, खाली हो जा, तो गुरु के पास तेरा आना सफल, जीवन सफल है। मनुष्य जन्म जो मेरे को मिला भगवान से, वो मेरा सफल हो। तो ये जो क्लास ब्रह्म ज्ञान की है, इस क्लास में दादा भगवान बोलते हैं मुक्ति की क्लास है। ये कर्म कांड व्रत तपस्या सब हम करते हैं, कर करके ही आए हैं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया है, किया है। पर नाउ once you have passed first standard, you will go in second, or you will say no first standard was very good, I will sit in first standard only, और मैं वहां तो हमेशा फर्स्ट आऊंगा, डिस्टिंक्शन आऊंगा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या, बताओ, नहीं ना। तो अभी हम ये सब कुछ करके आए, योग भ्रष्ट होके आए हैं। कोई बुरा नहीं है, तप करना, समाधि करना, दान करना, ये व्रत करना, सब अच्छा है, पर ऑलरेडी यू हैव क्रॉस दैट, वो सब करके आए हैं, फिर हम उसी में अटक जाए। जैसे वो छोटा बच्चा बोलता है भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैं फर्स्ट में ही रहूं, सेकंड में नहीं जाऊं, तो ऐसी जिद हम क्यों करें। अरे वो सब तेरा हो गया, तू पास हो गया, उसमें से निकल और ऊपर चढ़, हाईएस्ट पावर के पास जाना है तुझे, तो ऊपर चढ़, एफर्ट कर, कोशिश कर। तुमने ये सब कर लिया, जो चीज कर ली है उसको आप वापस करोगे क्या। फिर मनुष्य जन्म में आके हम वापस वापस वही क्यों करना चाहते, बताओ क्यों करना चाहते। हाँ, अगर गुरु नहीं मिला हो, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला हो, सत्संग नहीं मिला हो, राह नहीं मिली हो, तो ठीक है, आपको मिला ही, बट वी आर वेरी लकी, बहुत 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 किस्मत वाले हैं जो हमको सतगुरु मिला, और जिसने बाह पकड़ी है, मेरी बाह पकड़ के मुझे पार उतार रहा है, और मैं बोलूँ नहीं, बाह छोड़ दो, बाह छोड़ दो, मेरे से सागर तरना नहीं है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता, तो हंसना आएगा ना। तेरी बाह किसने पकड़ी है, गुरु ने पकड़ी है ना। क्यों डरता है समुद्र पार करने से, सागर पार करने से, संसार सागर पार करना है ना, और पार करने वाला तेरे को खिवैया मिल गया है, कुछ भी आए, लेकिन मुझे तो खिवैया मिल गया है, तुमको तो खुश होना चाहिए। यही तो हमें सोचना चाहिए, वी आर रियली लकी, नसीब वाले हैं। आज इतनी बड़ी
उसमें कितने लोग यहाँ पर आए हैं आप ये बताओ। अभी तो बोलते हैं ना, अरब हो गए, करोड़ भी नहीं, अरब। कितनी जनसंख्या हो गई है भारत की, उसमें से कितने लोग चुन के इस ज्ञान में आए हैं। तो उनके ऊपर विशेष कृपा है ना, मेहर है ना, आशीर्वाद है ना, तो हम उसके लिए शुक्रिया करें। और भगवान, तुमने इतने लोगों में से मुझे चुना, अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर रखा। आज गुरु का आशीर्वाद का हाथ नहीं होए तो हमको कौन पूछेगा, गली में भी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आज गुरु का आशीर्वाद है, इसीलिए हमको सब पूछते पूछते क्या, मतलब ऑटोमेटिक वो गुरु का ही मान होता है। ये मिराकल है तो और क्या है। हम कौन सा मिराकल देखना चाहते हैं। हम जो पढ़े पढ़ाए मिराकल है ना, वो सोचते हैं इसने हाथ से चांदी का रुपया निकाला, इसने हाथ से कुमकुम निकाला, ऐसा सुनते हैं ना, ये मिराकल। ये तो एक वो साइंटिफिक मेथड रहते हैं, उससे वो कर लेते हैं। लेकिन मिराकल ये है कि मेरा गुरु मिला, जिसने मेरा जीवन बदल दिया, मेरी बाह पकड़ ली, मेरा हाथ पकड़ लिया। तू छोटा बच्चा छोड़ के भी जाएगा ना, वो इसने इतना टाइट पकड़ा है, बोलेगा अब नहीं छोड़ूंगा। कितना अच्छा लगता है ना कि गुरु मेरे को नहीं छोड़ेगा। पर इतना अच्छा जब लगेगा जब मैं बोलूं मैं भी गुरु को नहीं छोड़ूंगा। भले आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी गुरु को नहीं छोड़ूंगा। भले कितनी भी संसार की आपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे विश्वास को तोड़ने के लिए दुनिया में कुछ कुछ होगा। लोग लोग निंदा करेंगे, कुछ कुछ, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। बस ये निश्चय करना है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु माना खाली एक शरीर नहीं है, गुरु सर्वज्ञ है, घटघट वासी है, गुरु ज्ञान स्वरूप है, गुरु प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो वो गुरु को मैं नहीं, मतलब प्रेम को, आनंद को, उस घटघट वासी को, उस ओमनी प्रेजेंट को, ऑलमाइटी पावर को मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु मीन्स नॉट कि भाई जय बाबा बैठे मैंने उनका हाथ पकड़ लिया मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे वो खाली एक रूप में थोड़ी है। हम फिर इतने छोटे भगवान को क्या इतना छोटा मान रहे हैं। वो तो घटघटवासी है। भगवान मीन्स व्हाट, लव। लव इज गॉड, गॉड इज लव, है ना। तो उस प्रेम को, आनंद को, सच्चाई को, शक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। जीवन में कितनी भी विपदाएं आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर भगवान, न तू मुझे छोड़ेगा न मैं तुझे छोड़ूंगा। ये निश्चय हमें हमेशा उठते बैठते जागते नींद में भी होना चाहिए। कोई नींद में भी ऐसा स्वप्न आ जाए ना, तो भी डरे नहीं, नहीं नहीं, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे को छोड़ेगा ही नहीं, मेरे को छोड़ेगा ही नहीं। ये निश्चय होना चाहिए। लीलू कुछ बताएंगे। अच्छा बताया। नहीं बताओ ना। इतना फेथ है कि मेरे को भगवान नहीं छोड़ेगा, और वो सच में घटा वासी है। हाँ, वो शरीर में भले इधर बैठा है, पर उनकी तो महिमा ही निराली है। बिल्कुल। और वो है, ओनली प्रेजेंट है, हर जगह है। जहाँ भी जिसने उसे पुकारा तो वो हाजरा है। ये हर किसी ने अनुभव किया है, सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव किया है। आज भी भले यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो पुकारता है ना, वो बोलता है मैंने अभी जय बाबा को पुकारा, गुरु को पुकारा, बाबा मेरे वो बात ही खत्म हो गई। हमारी को एक याद आता है, जय बाबा, उनका हमारी बहन है ना, वो उन्नाई में रहती थी। तो हरेश छोटा था। खेलते खेलते हरेश है ना, ऐसे बच्चे के खेलने जाते, गांव, उनका गांव था बलसार के बाजू में उन्नाई था नाम है, जहाँ में जय बाबा भी होके आए, रह के आए, हमारे को भी लेके चले। तो एक बार हरू कांता का बेटा खेलते खेलते भंवर में, वहां पे नदी थी, उस भंवर में चला गया था उसका बेटा। तो सारा
घर छान मारा, बाहर ढूंढा, पूछा, तो किसी ने बोला मैच खेल रहा है, किसी ने बोला मैंने देखा जाते हुए, और वो वहां पहुंचा था दोस्तों के संग। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस भंवर में वो चला गया था। फिर अभी शाम होने को आई 5 बजे, तो उसने, वहां पे तो फोन भी नहीं था और कोई ये नहीं, अंदर की था। तो उसने बोला जय बाबा अभी हरीश तो आया नहीं है, मैं क्या करूं। तो आधा घंटा ही नहीं हुआ, वो इतनी परेशान थी, अंदर बार बार अंदर जाके बोले भगवान अभी तू ही कुछ कर, मैंने तो सब देखा, ये मेरे को मिला ही नहीं, लड़का है किधर। तो एक फकीर आया, उस फकीर ने उसको जाके उस कीचड़ से निकाला है, और वो फकीर उसको उस दरवाजे पे छोड़ के गया है और बोला तू अंदर जा। वो पूरा कीचड़ से लथपथ था। तो मेरी बहन कानिका बोली तू किधर था इतना। तो उसने बोला मम्मी पूछी मत, मैं तो चला गया था किधर अंदर, मुझे पता ही नहीं मैं था कहाँ। मैं ऐसे भंवर में अंदर था, और एक बूढ़ा बाबा आया जिसने मेरे को हाथ दिया और मेरे को खींच के और मेरे को दरवाजे पे 5 मिनट में छोड़ के गया। तो मेरे को वो जो सीन उसको बताया था उसने, तो मेरे को आज भी वो इतना याद आता है, याद आता होगा। गुरु ही है ना जय बाबा ही हाँ, चमत्कार तो कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ कहाँ बैठते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, उनका तो अंत ही नहीं है। अभी वो दिखने में आएंगे, आंखें उनकी बंद है, और वो किसके पास बैठे हैं, कहाँ किससे बातें कर रहे हैं, किसको इशारा दे रहे हैं, हमारे समझ से बाहर है ये। तो इसको ऐसा याद आता है, कभी कभी हम बैठे रहते हैं तो अभी हम बता रहे हैं तो हमारे जैसे रेंगटे खड़े हो गए हैं, जो वो सीन उसके साथ उस समय बीता होगा। तो ये मजाक नहीं है, तो जिसकी बात वही जाने। और जैसे ये एक संतों के जो एग्जाम्पल रहते हैं ना, वो बहुत हमें ऊपर करते हैं हर बात से। तो हमें फिर ऊपर करते हैं हर बात में, ज्ञान में भी, परेशानियों में भी। मन कभी कभी नीवा हो जाता है, उसमें भी आके हमें ज्ञान हेल्प करता है। उनके वचन, उनकी जो समय समय पे लीलाएं, वो बहुत हमको हेल्प करती है। मेरा अंकल भी देखो उसी के साथ किया ना, भगवान पे माँ का विश्वास था, वो जय बाबा को पुकार रही थी तो जय बाबा ने उसके बच्चे को निकाला। मतलब गुरु कितना जानी जाना ना है, जहाँ माँ नहीं पहुंच सकती, बाप नहीं पहुंच सकता, वहाँ गुरु पहुंच सकता है। तू रही ना मुझे कुछ बताए ना, कुछ आलू, अरे बुद्धा खंड दो उसको, कुछ तो बताओ। एक बार क्या हुआ, मेरी बेटी की शादी थी बड़ी वाली, तो उसकी हमने माता की चौकी रखी थी। तो ऐसे हमें पता नहीं था कि जय बाबा आएंगे, तो अचानक से वो आ गए। वो बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं थी कि जय बाबा आएंगे, तो अचानक से वो आ गए। बिल्कुल मतलब हमारी कुछ तैयारी भी नहीं थी, और आके ऐसी धूम मचाई, माना हमें विश्वास ही नहीं था कि ऐसी धूम मचेगी, जैसे 2-4 जने हम आपस में कर लेंगे, पर उन्होंने आके ऐसी धूम मचाई। और ऐसे मेरे हस्बैंड का ऐसे हाथ पकड़ के रखा, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वैसे हाथ पकड़ के रखा था उनका, और मेरे को ऐसे इशारा कर रहे, तो क्योंकि मैं अंदर ही अंदर डर रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे लगा बेटी की शादी है सुख से हो जाए, तो ऐसे इशारा कर रही थी। तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मतलब समझ में भी नहीं आया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऐसे खुश हो गए सब जने। बस मुझे तो यही कहना है। बोलते हैं ना, हम गुरु के पास आते हैं ना, पहाड़ जितना दुख लेके आते हैं। तो भगवान वो जैसे गोवर्धन पर्वत को कैसे अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया, ऐसे हम सब के जो दुखों का पहाड़ है ना, गुरु ऐसा उठा के उसको जीरो कर देते हैं।
हमको मालूम नहीं पड़ता है। ये है गुरु की महिमा। उनको मालूम पड़ता है ये इतनी बड़ी बात लेके आई है, इतना पहाड़ जैसा दुख लेके आए, और वो पहाड़ जैसे दुख को बोलते हैं कुछ है ही नहीं, जीरो कर देते हैं। इतना अच्छा लगता है कि गुरु हमारा सब जाने जाना। कई बात हम नहीं जानते अपने अंदर की, पर मेरा गुरु जानता है, और वो उस बात को कट भी कर देता है, उस विकार को, संस्कार को कट भी कर देता है। कई बार लगता है अरे मुझे तो मालूम नहीं था मेरे अंदर ये बात है, और फिर मालूम पड़ता है नहीं ये थी, तभी तो गुरु ने कट करी। कितनी गुरु हमारे अंदर जाता है, हमारी गहराई में जाता है, अपनाता है, मतलब हम पे इतनी कृपा करता है, इतना हमारे ऊपर मेहनत करता है जो सच में कोई नहीं कर सकता। ये एक महान कार्य है जो गुरु कर रहा है, और फिर भी बोलता है मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, तेरी अमानत थी, तेरे को मिल गया। इतनी सहजता से बोल देते हैं ना। समय समय पे इतने मिरेकल हुए, छोटी छोटी बातें होना अभी याद भी नहीं आ रही है। बच्चों के साथ ऐसा किया है कि कभी कभी से लगता है कि हाँ जय बाबा ने ये भी किया, जय बाबा ने ये भी किया, मतलब याद ही नहीं आते, मतलब इतने अनगिनत है, अनगिनत। थोड़ी वाणी पढ़ लो। सतगुरु के मुख का महावाक्य है ओम सतगुरु प्रसाद, सो हम मैं वो हूँ। ये देह धारण की है, देह एक चोला है, देह एक चोला है। ये न गलता, आत्मा न गलती है, न सड़ती है, न जलती है, अजर अमर शाश्वत है। यही देखो, भगवान ने किताब से पहले मुख से ही निकाल दिया, यही बातें लिखी। माइक, हाँ, यही बातें निकल गई। देखो, ये होता है कि सत्य अपने आप आ जाता है। ओम सोहम शिवोहम, ओम आई एम दैट, सोहम शिवोहम, ओम माना आई एम दैट, नॉट ही और शी। सोहम जो तू है, सो मैं हूँ। ओम का मतलब क्या बताया? आई एम दैट, नॉट ही और शी। सोहम का मतलब बताया जो तू है सो मैं हूँ। तो तू कौन है? आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा, सत्य, प्रेम। नॉट जो हम देखते हैं इन आंखों से, वो मैं नहीं हूँ। जो दिखाई नहीं देता वो मैं हूँ। ये माया मिथ्या लगे, सत्य समझ कर नहीं। शिवोहम सारे जगत की प्रलय करना जानता है वो मैं हूँ। क्या बोला? शिवोहम का मतलब सारे जगत की प्रलय करना। अभी सारे जगत की प्रलय करना हम कैसे जान सकते हैं? बोलो, कैसे हम जानेंगे मैं सारे जगत की प्रलय कर लूं? तो भगवान नहीं कर सकता है, पर भगवान बोलते हैं शिवोहम सारे जगत की प्रलय, मतलब मेरे अंदर जो जगत पड़ा है, हर एक के अंदर जगत पड़ा है, माया पड़ी है, उसका प्रलय कर। इसका प्रलय मत कर। इसका प्रलय करते करते तो 10 जन्म क्या 100 जन्म भी कम पड़ेगा, वो तू नहीं कर सकेगा। लेकिन तेरे अंदर जो जगत पड़ा है, माया पड़ी है, जो भी तेरे अंदर पड़ा है उसका प्रलय कर। दैट मीन्स शिवोहम। ओम शिवोहम सोहम। राइट? तीनों का कितना अच्छा अर्थ बताया। ओम का मतलब क्या बताया? आई एम दैट, नॉट ही और शी। सोहम का मतलब क्या बताया?
क्या बताया सोहम का मतलब बताओ, ताली बताएंगे। हाँ, फिर पढ़ो एक बार, क्योंकि बहुत अच्छा है, इसको समझना चाहिए। चश्मा तो- ओम सोहम शिवोहम। ओम माना आई एम दैट, नॉट ही और शी। सोहम माना जो तू है सो मैं हूँ। अभी एक बार बोलो फिर याद रहेगा। ओम मतलब आई एम दैट, सोहम मतलब सब बोलो फिर जो तू है वो याद है। रहेगा। हाँ, और सो सोहम मतलब हाँ, जो तू है सो मैं हूँ। तो तू कौन है और मैं कौन हूँ? सेम आत्मा, ब्रह्म, जो भी नाम है। शिवोहम का मतलब सारी जगत की प्रलय करने करके जानता है वो मैं हूँ। सारी जगत की प्रलय कर, शिवोहम। सारे जगत का प्रलय मतलब अपने अंदर में जो जगत पड़ा है, जो संसार पड़ा है, उसका प्रलय कर। जब उसका प्रलय हो गया तो तेरी एक हृदय रूपी भूमि जो है वो साफ हो गई। फिर तू बोल सकता है कि वो मैं हूँ। जब तक मेरी ये हृदय रूपी भूमि खाली नहीं हुई, उसमें जैसे बोला भांडे में पहले ही माया पड़ी है, ऊपर से ब्रह्म ज्ञान आएगा तो क्या होगा? न माया न ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म जब समझ लिया तो संसार का प्रलय कर, अपने अंदर के संसार का, तो वो मैं हूँ। सारी जगत की प्रलय करो, तब जाना सब में साई है। जब मैंने सारी जगत का प्रलय किया, तब जाना कि भगवान घट घट वासी है। भगवान सब जगह है, प्रेजेंट है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। लेकिन ये हमने कब जाना? जब अपने अंदर के जगत का प्रलय किया। सुना, लेकिन अनुभव कब किया? जब अपने अंदर के जगत का हमने प्रलय किया। सब में साई ही देखो। साई मतलब भगवान, गॉड, इनविजिबल परमात्मा, आत्मा, सच। मैं नहीं, जाके वो एक ही देखो। मैं मत बोलो, मैंने किया बोला, दूसरे का क्रेडिट तुम अपने ऊपर मत लो। इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आता है। एक बार बहुत तेज हवा चली, इतनी तेज हवा चली, वो हवा ने क्या किया, एक कागज के टुकड़े को उड़ा करके पहाड़ के ऊपर छोड़ दिया। राइट? पहाड़ ने बोला, अरे मेरे पास तो मेहमान आया है, मैं उसका स्वागत करूं। बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या करूं? तो वो कागज के टुकड़े को अहंकार आ गया। अब बोलेंगे कागज के टुकड़े को कैसे अहंकार आया? और उसने बोला, अरे मैं इतनी मेहनत करके ये पहाड़ चढ़ा हूँ, तुमको मालूम है मैंने कितनी मेहनत करी है, तब कहीं मैं पहाड़ चढ़ा हूँ, और तुम बोल रहे हो क्या करूं? हवा ने सुना, हवा ने बोला, अरे मैंने इसको एक झटके में पहाड़ पे पहुंचाया और ये क्रेडिट खुद ले रहा है। ये हम सबका स्वभाव रहता है, हम ही वो कागज का टुकड़ा है और कोई नहीं है। हवा को आया गुस्सा, उसने एक झटके में उसको जाके नाली के पानी में डाल दिया। है तो छोटा सा दृष्टांत, लेकिन मतलब बहुत गहरा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ भलाई करता है, अच्छाई करता है, तो तुम उसका यश कीर्ति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसके लिए मतलब से गुड, पर डोंट टेक द क्रेडिट कि आई हैव डन इट। अब हम सबके जीवन को बनाया गुरु ने, हम सबको ऊपर उठाया गुरु ने। अरे मैंने इतना पुरुषार्थ किया, कितनी मेहनत की, मैं माया से ऊपर उठने के लिए ये किया, ये किया। अरे तूने क्या किया? किया तो गुरु ने ना। गुरु का क्रेडिट हम अपने ऊपर ले रहे हैं।
फिर क्या वो नाली वाला होगा, जा वापस जमीन में, नाली का कीड़ा नाली में जा। तो क्रेडिट कभी दूसरे का खुद के ऊपर मत लो। दूसरे की प्रशंसा करना भी एक गुण है। हर एक की प्रशंसा करो। प्रशंसा कब करोगे? जब उसको भगवान देखोगे, गुरु रूप देखोगे, उसमें वो गुरु का रूप देखोगे तो प्रशंसा करोगे। पर उसको फलाना फलानी देखोगे ना, तो उसके गुण अवगुण सब याद आएगा, फिर हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। है तो बहुत छोटी बात, लेकिन इसमें भी बहुत गहराई छिपी हुई है। जैसे गुरु करता है और क्रेडिट अगर जिज्ञासु ले कि नो, मैंने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी तपस्या की, मैंने ये छोड़ा, घर छोड़ा, माया छोड़ी, पिक्चर जाना छोड़ा, दारू पीना छोड़ा, सिगरेट पीना, मतलब वॉट एवर, तो गुरु ने तेरे से सब ये किया, गुरु ने, और क्रेडिट तो अपने ऊपर लेता है। ऐसे ही संसार में जो भी हमारे साथ भलाई करता है, अच्छाई करता है, तो उसको गुरु का रूप देख के उसका गुणगान करो, प्रशंसा करो, ब्रॉड माइंडेड हो जाओ, डोंट बी नैरो माइंडेड। इंसान का स्वभाव है नैरो माइंडेड होना, उसको बहुत अच्छा लगता है। खुद की प्रशंसा होए, वाह वाह होए, सब अच्छा बोले। अरे तेरे को क्यों सब अच्छा बोले? तेरे से हुआ क्या है? हुआ यू। अरे मेरे गुरु की प्रशंसा है, घट घट वासी की ये सब घट में वही तो बैठा है। इसकी प्रशंसा हुई, गुरु की हुई, इसकी प्रशंसा हुई, उसकी, सब गुरु की तो हुई ना। तो वो हजम करने की मैं ताकत रखूं, अंदर से जल बुन नहीं जाऊं। इंसान जलता बुनता भी है, जेको हो जाता है। वॉट एवर मीन्स, ऐसा फील होता है कि इंसान किसी की प्रशंसा भी नहीं सुन सकता है। अपनी प्रशंसा सुन के धरती से 4 फुट ऊपर, और दूसरे की प्रशंसा सुन के फेस पे से अलग अलग हाव भाव आते हैं। तो बोला क्यों? घटघट वासी है ना, प्रशंसा तो मेरे गुरु की हो रही है, बोले लीलू की हो, मधु की हो, इसकी हो, अरे प्रशंसा तो मेरे गुरु की हो रही है, मैं नाम रूप पकड़ के क्यों बैठे हूँ? फलानी की हो रही, अरे फलानी फलाना है ही नहीं ना। वन विदाउट सेकंड, दूसरा बना ही नहीं ना। हाँ, अद्वैत में आओ, द्वैत में क्यों आते हैं? यही तो हमारा ज्ञान है कि हमको एक सेकंड भी भगवान नहीं भूलना है। हर रूप में वो है, जिसकी भी मानता होए, गुणगान होए, प्रशंसा हो। अभी ऐसा लगता है वाह भगवान, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप, ऐसा करके पॉजिटिव देखते थे, इतना आनंद आता है, खुशी होती है। वेरी गुड। अगर मैं बोलूँ इसने तबला अच्छा बनाया, बजाया, और आप भी तबलची हो, आपका नहीं नाम लिया, मैं भी अच्छा बजाता हूँ, फिर इसका ही क्यों बोला? इसका हारमोनियम मेरा क्यों नहीं बोला? आएगा कि नहीं अंदर में? पर उस टाइम पे ये बोला, अरे मेरे गुरु की प्रशंसा हो गई, वाह। कितना सोचने में, ख्याल में कितना सुख है। एक ख्याल डुबा देता है, एक ख्याल चढ़ा देता है। तो अभी से हमको जेको नहीं होना है, हमको खुश होना है। किसकी भी प्रशंसा होए, बोलो ये मेरी प्रशंसा है, मेरे गुरु की प्रशंसा है, परमात्मा की प्रशंसा है, सच की वाह है। बस चेंज योरसेल्फ, वर्ल्ड विल बी चेंज्ड। डोंट वेट कि मेरी अरे तेरी क्यों होए? तू है कौन? तू कुछ भी नहीं है। आई एम नथिंग, डू नथिंग, बी नथिंग। करने करावन आपया, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। सुनते बहुत है, पर टाइम पे हम भूल जाते हैं। टाइम पे हम अंदर से फिर वो निकाल देते हैं। वो निकालना ही नहीं, अंदर रखना ही नहीं है। निकालेंगे तो मतलब रखा है तो निकला, रखना ही नहीं है ना। ये धरती को पूरा साफ रखना है। किसान भी जब बीज बोता है ना, धरती को क्या करता है? पहले साफ करता है, हल चलाता है, फिर बीज डालता है, तो फिर उसमें वो प्लांट आते हैं। टाइम टाइम पे पानी देता है, उसको धूप मिलती है, सब कुछ मिलता है, रखवाली करता है। तो ऐसे हमारे अंदर भी ये जो है ना, बहुत कुछ माया पड़ी है, जगत पड़ा है, संसार पड़ा है,
ये सब निकाल करके पहले धरती को साफ करना है। फिर ब्रह्म का बीज जो गुरु डालता है वो फलीभूत होगा। जब तक मैंने हृदय रूपी धरती को साफ नहीं किया तब तक ब्रह्म का बीज उसमें कैसे जाएगा, आप ही बताओ। गुरु तो किसान भी है, वो हमारे हृदय को साफ भी कर देता है, लेकिन हम फिर उसमें गंदगी डाल देते हैं। अरे गुरु ने साफ किया तो उसको साफ रख, फिर वापस माया क्यों डाली, वापस गंध क्यों डाला, वापस द्वैत क्यों डाला, तू में क्यों डाला। बी अवेयर, सजग रहो, तभी तो ब्रह्म का बीज मेरे अंदर से फलीभूत होगा, वो ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। यही ब्रह्म ज्ञान है कि जो गुरु ने हमारे अंदर बीज डाला है, ब्रह्म का, आत्मा का, सच्चाई का, प्यार का, आनंद का, सुख का, वो कब फलीभूत होगा, जब मैं अपने ऊपर कृपा करूं और मेरी इस धरती को साफ करूं और ऊपर से फिर मिट्टी आने नहीं दूं, गंध आने नहीं दूं। वंस माय गुरु हैव डन एफर्ट और मेरे पर कोशिश की, इतनी मेहनत की, लेकिन उस मेहनत को मैं बेकार नहीं करूं, इतना सावधान हो जाऊं कि नहीं, मेरे गुरु ने इतनी मेरे साथ मेहनत की है, अब मैं इस जगत को अपने अंदर नहीं आने दूंगा, मैं निश्चय में रहूंगा, उस सत्य में रहूंगा, भले माया मेरे पास आए पर मैं दूर से उसको हाथ दिखा के भेज दूंगा। दिस इज नॉट योर प्लेस, मेरे पास तेरी जगह नहीं है। टेलीफोन पे क्या बोलते हो, कोई रॉन्ग नंबर आता है तो बोलते हैं ना सॉरी रॉन्ग नंबर, तो माया को बोलो सॉरी रॉन्ग नंबर, तेरे लिए मेरे पास जगह नहीं है। तो इतना ये है हमारा अभ्यास, पुरुषार्थ, कोशिश। अभी आप वचन बताइए। थैंक यू। ज्यादा टाइम तो नहीं है, आई डोंट नो। सॉरी अगर मैंने आपका एक्स्ट्रा टाइम लिया तो। क्या वो वाणी में पता नहीं पड़ता है टाइम। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सोहम ध्यान करो सोहम ध्यान करो सोहम ध्यान करो सोहम ध्यान करो सद्गुरु साई ध्यान करो
सद्गुरु साई ध्यान करो, सद्गुरु साई ध्यान करो, सद्गुरु साई ध्यान करो, सोहम सोहम ध्यान करो, सोहम सोहम ध्यान करो, सोहम ब्रह्मा सोहम विष्णु, सोहम ब्रह्मा सोहम विष्णु, सोहम ब्रह्मा सोहम विष्णु, सोहम ब्रह्मा सोहम विष्णु, सोहम साई ध्यान करो, सोहम साई ध्यान करो, सोहम साई ध्यान करो, सोहम साई ध्यान करो, सोहम आत्मा शिव परमात्मा, सोहम परमात्मा शिव परमात्मा, सोहम आत्मा शिव परमात्मा, सोहम आत्मा शिव परमात्मा, ब्रह्मानंद से हृदय भरो, ब्रह्मानंद से हृदय भरो, ब्रह्मानंद से हृदय भरो, ब्रह्मानंद से हृदय भरो, सोहम सोहम ध्यान करो, सोहम सोहम करो, सद्गुरु साई ध्यान करो, सद्गुरु साई ध्यान करो, सोहम सोहम ध्यान करो, सोहम सोहम ध्यान करो, सोहम ब्रह्मा सोहम विष्णु, सोहम ब्रह्मा सोहम विष्णु, सोहम साई ध्यान करो, सोहम साई ध्यान करो, सोहम आत्मा शिव परमात्मा, सोहम आत्मा शिव परमात्मा, ब्रह्मानंद से हृदय भरो, ब्रह्मानंद से हृदय भरो, ब्रह्मानंद से हृदय भरो, ब्रह्मानंद से हृदय भरो, सोहम सोहम ध्यान
धर्मवाहिनी मां, ध्यान वाहिनी मां, प्रशांति वाहिनी, चिर सुखदायिनी, प्रशांति वाहिनी, चिर सुखदायिनी, जय जय साई मां। जय जय साई मां। जननी मां साई, जननी मां, जननी मां साई जननी मां, जननी मां साई, जननी मां, जननी मां साई जननी मां, जननी मां साई, जननी मां साई जननी मां,
ईश्वर साई करुणा साई